तो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं जी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, आज जो हम लोग क्लास में देखने वाले हैं ग्राफ का क्वेश्चन। ग्राफ जो है उस मेथड से आपको बताने वाले हैं जिस मेथड को जो है कभी भूलना भी चाहिएगा तो भूल नहीं पाइएगा, भूलने के लिए मजबूरी हो जाएगा, वैसा आज जो है मेथड सिखाने वाले हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ जो है सब लोग जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े हुए रहिए, ताकि जो है हर एक कॉन्सेप्ट बारीकी ढंग से समझ में आए और बिल्कुल ही जीरो लेवल से बताएंगे। मतलब कि पॉइंट कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे 9th क्लास में पॉइंट ही दर्शाना था, तो भली भांति आप लोग सीखे होंगे तो ठीक है, और नहीं भी सीखे हैं तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मेरे साथ चलिए। कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा के साथ जो हम लोग चल देंगे। और जो है आज ही के क्लास में ग्राफ 5 नंबर जो बोर्ड में फिक्स रहता है, आना तय रहता है, उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सब लोग जो है लास्ट तक वीडियो देखिएगा, उसके बाद पता लगेगा कि क्या जो है इस मेथड को भूल पाइएगा या फिर नहीं। क्लास 10th में हम लोग हैं मेरे दोस्त, और जो है एग्जाम जो है हम लोग जो है 2027 में देने वाले हैं। 2027 में ग्राफ बनाना कैसे सीखे, ये 5 मार्क्स का सवाल है मेरे दोस्त। 5 मार्क्स आज जो हम लोग को अपना लेना है, और बिल्कुल ही कैसा भी ग्राफ है उसको सोल्यूशन करने का मेथड हमें लगता है कि कल हमने जो है, देखिए आज ग्राफ क्यों पढ़ा है, क्योंकि इससे पिछला क्लास में जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाए थे। अब जो बच्चा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का वीडियो देखा होगा तो उसको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन हल कैसे किया जाता है। और आज जो है इक्वेशन को हल करना सीख गए तो ग्राफ बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं ग्राफ को। ठीक है, तो आइए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे, और उससे अंदाजा लगेगा। उससे पहले थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो। बीच में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरे साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरे दोस्त आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो क्या है जी, तो ग्राफ। क्या ग्राफ बोलते हैं इसको, GRAPH ग्राफ है मेरे दोस्त। ठीक है, एक मिनट देखिए, आज जो हम लोग ग्राफ सीखने वाले हैं इसको जो है ग्राफ हिंदी में भी बोलते हैं। देखिए कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि हिंदी और इंग्लिश मीनिंग सेम रहता है, तो ग्राफ को ग्राफ भी बोलते हैं, और नहीं तो इसको जो है आलेख भी बोलते हैं। एक शब्द आता है, वो आता है आलेख। क्या आता है जी, आलेख। तो हम लोग जो है आलेख ग्राफ वही आज जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो सब लोग जो है रेडी हैं, बता दीजिए सब लोग रेडी हैं सीखने के लिए कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ सब लोग रेडी हो मेरे भाई कि नहीं, क्योंकि आज जब सीख जाओगे तो इसके बाद दोबारा हम लोग को ग्राफ पढ़ने का जरूरत ना पड़े, ऐसा हम लोग को सीख जाना है। आज इतना अच्छा से सीख जाना है कि दोबारा हम लोग को कभी जो है ग्राफ के पे चर्चा न करना पड़े। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है मेरे दोस्त ग्राफ में, तो वहां से स्टार्ट करेंगे जहां आपको जो है पॉइंट दर्शाने आना चाहिए। एक्स एक्सिस किस तरफ होता है, एक्स डैश किस तरफ होता है, वाई एक्सिस किधर होता है, वाई डैश किधर होता है, वाई डैश तरफ माइनस होता है या एक्स डैश तरफ माइनस होता है, ये सारे चीज़ पे पहले बात कर लेंगे। सबसे पहले जैसे ग्राफ आप सीखने के लिए आए हैं तो आपको इतना तो जरूर मालूम होगा मेरे भाई, इतना तो जरूर मालूम होगा कि ये जो है यहाँ से हम एक लाइन तीरे यहाँ से इस तरह से, तो ये जो है एक्स एक्सिस है, हाँ कि ना, बहुत मार पिटाओगे। ये जो है वाई एक्सिस है, क्या है मेरे भाई, वाई एक्सिस है। जब भी जो है खड़ा रहेगा तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, और जब पड़ा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो आइए यहाँ पर जो है एक पड़ा ले लिया, ये जो है आपको एक्स एक्सिस है। क्या है जी, एक्स अक्ष है, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको जो है हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, ये तो सब लोग जानते होंगे भली भांति, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। ठीक ना, चलिए अब जो है यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर जो है इस तरफ जो है बात किया जाए, थोड़ा सा पेन छोटा कर लेते हैं क्योंकि मेरे भाई ग्राफ है, और ग्राफ में ज़्यादा मोटा रहेगा तो आप लोग को पता नहीं चल पाएगा और दिक्कत होगा। तो यहाँ पर जो है मेरे भाई ध्यान से देखना, ये जो है एक्स अक्ष है, इधर जो है एक्स रहता है, ध्यान से समझिएगा, इधर एक्स रहता है और इधर जो है एक्स डैश रहता है। क्या मेरे भाई, एक्स डैश रहता है। एक्स मतलब कि डैश नहीं लगा हुआ है तो इस पे पॉजिटिव रहेगा, और एक्स डैश है तो इस तरफ निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर में y रहता है और निचवा में जो है y डैश होता है। ये जो है बेसिक जानकारी है जो कि सबको पता होगा। और ये जो है ऑरिजिन है, ऑरिजिन जिसको मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु वो है
तो इसका निर्देशांक भी भली भांति जानते होंगे 0 0 होता है। बोलो हाँ कि ना। ये भी प्रश्न हो सकता है कि बोर्ड में है। यही सब तो प्रश्न पूछता है जी, सोचने वाला विषय कि बोर्ड जो है हम लोग को एग्जाम लेता है या एग्जाम पास करवाता है। जरा सोच के देखो, मतलब पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना है और निर्देशांक दे दिया जाएगा, उसमें कहेगा कि भुज कौन है, कोटि कौन है। तो ये सब सवाल पूछने वाला है। ये सब जो है पढ़ाई का स्तर गिराता है बोर्ड अपने आप में। ठीक है, तो चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, हम लोग के लिए तो लाभ है। यही सोच रहे होंगे बोरा में जाओगे मेरे भाई, अभी नहीं कुछ दिन बाद। चलिए, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जो है दर्शाते हैं तो कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे इस तरफ जो है यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। बोलो हाँ कि ना। आप जो है जहाँ तक ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सबको पता चल रहा है कि नहीं? पता जो है सबको चलना चाहिए। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, हमने क्या बोला, एक्स अक्ष है तो एक्स डैश नहीं ना है। अरे भाई एक्स डैश नहीं ना है तो इस तरफ पॉजिटिव क्या रहा था, इस तरफ पॉजिटिव। एक्स डैश तरफ आओगे तो निगेटिव वैल्यू रहता है, क्या निगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यहाँ पर -7। बोलो हाँ कि ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब जो है बेसिक जानकारी है और हमने बोला है जैसा कि शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। मतलब जो है आपको कुछ आता है या नहीं आता है इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो है मेरे साथ जब पूरा वीडियो देखिएगा तो ग्राफ बनाना आ जाएगा, ये पूरा मतलब है। ठीक है, चलिए अब जो है मेरे भाई y अक्ष, y डैश नहीं है यानी सिर्फ y है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब y डैश है तो इस तरफ नेगेटिव, डैश वाला देने नेगेटिव चलेगा। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 थोड़ा सा ध्यान देखना और समझना। हम आपसे एक सवाल करते हैं, जरा सोचो क्या सवाल होने वाला है सर। हम आपसे पूछते हैं मेरे भाई कि जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, क्या बताओ। तो मेरे भाई आप जल्दी से बताओ तो मेरे को कि मान लो कि P कोई बिंदु है। क्या जी, बिंदु जो है यहाँ पर जो है एक बिंदु दे दिया आपके समक्ष हमने, और यहाँ पर बिंदु जो है P जो है, बिंदु P जो है इसका नियामक -2 और 3 है। बोलो हाँ कि ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखिए कोई बिंदु P है, इसका नियामक -2 और 3 है, -2 और 3 है। अब इसको आपको कहता है कि पॉइंट जो है दर्शाइए। आलेख पर पॉइंट दर्शाने के लिए हम लोग जो है 9th में पढ़ते हैं, 8 में तो शायद ही ग्राफ पढ़ना है। हमें लगता है कि 8 में ग्राफ की चर्चा नहीं किया गया है, 9th में पढ़ना है और 10th में पढ़ना है। तो 9th में जो है ये चीज़ें हम लोग को भली भांति पढ़ना था। पढ़ें तो अच्छा है, नहीं पढ़ें तो आइए सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपको समझ रहना चाहिए इतना कि पहले जो रहता है वो होता है भुज। क्या होता है मेरे भाई, वो होता है भुज। और बाद में जो रहता है वो होता है कोटि। क्या होता है, कोटि। यहाँ से भी सवाल आता है आपको जो है एग्जाम हॉल में एक बिंदु दे देगा और कहेगा कि इस बिंदु में भुज कौन है, कोटि कौन है। हम आपसे इसमें पूछे कि कोटि कितना है तो धड़ाधड़ सब लोग लिखोगे। अरे बोलो कोटि कितना है तो नहीं पता चल रहा है, बाद वाला कोटि होता है। ये जो भुज जो है मेरे भाई, ये जो है एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष वाला, ठीक ना, एक्स अक्ष वाला। और कोटि जो है मेरे भाई, कोटि जो है वाई अक्ष वाला होता है। कौन वाला, वाई अक्ष वाला। समझ रहे हो, यहाँ तक क्लियर है। अरे एक्स एक्सिस पे है तो समझो कि भुज है, वाई एक्सिस पे है तो कोटि है। अब कुछ लोग को ये भी माथा में चल रहा होगा सर क्या हम लोग कभी एक कोटि पहले हो सकता है भुज बाद में हो सकता है? तो जी बिल्कुल ही नहीं, जी बिल्कुल ही नहीं मेरे भाई। अब जो है बड़ा पिताजी हैं तो कभी छोटा पिताजी होंगे नहीं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे मामला है। बाकी जो है चैप्टर पढ़ाते तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल्स में हम लोग चर्चा करते हैं, ये हुआ तो ये जो है इसके पीछे रीजन क्या है, सारा चीज़ पे बात करते हैं। खैर यहाँ पे हम लोग उतना बात ना कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए
ये जो है हमेशा पहले जो रहेगा वो भुज होगा, एक्स अक्ष पे रहेगा, बाद में जो आएगा वो कोटि होगा जो वाई अक्ष पे रहेगा। आइए आपको जो है पॉइंट ही दर्शाना है, बिल्कुल ही सर। तो जरा देखो, सबसे पहले यहाँ पर -2 है जो कि क्या है, यहाँ पर एक्स अक्ष पे है। कहाँ पे खोजना है, जल्दी बोलो। अरे एक्स अक्ष पे कितना खोजना है, -2। आ जाओ, एक्स अक्ष यही ना है, एक्स अक्ष यही ना है मेरे भाई, बिल्कुल। यहाँ पर -2 खोजोगे तो हमें लगता है कि -2 यहाँ पर है, जल्दी बोलो। अरे -2 यहीं पर है मेरे भाई, तो बिल्कुल ही -2 यहीं पे है। उसके बाद कोटि कितना है, 3। कोटि कितना है, 3। कोटि जो है वाई अक्ष पे, तो वाई अक्ष ए वाला है और इस पे 3 खोजोगे तो 3 यहाँ पर है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। अब इसी को पॉइंट में दर्शाना है, तो आओ, क्या इसको जो है हमने इस प्रकार से कर दिया तो इसको जो है बिंदु यहीं पर मिलेगा या फिर कहीं और आएगा, बताओ जल्दी। इसको हम कह सकते हैं कि P जो है बिंदु ए -2 है और 3 का ए बिंदु हो गया। इसी प्रकार से दर्शाने सबको आना चाहिए ताकि जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बताओ, आपको जो है पॉइंट दर्शाने आ गया आलेख पर, बिल्कुल ही। एक और आपसे पूछ लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर जो है आपको Q कोई बिंदु दे दिया गया है और Q का नियामक -5 एंड जो है -6 है, ध्यान से समझिएगा। Q का नियामक, Q कोई बिंदु है, -5 एंड -6 है, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये जो है क्या है, पहले जो है हमेशा एक्स अक्ष वाला रहता है, कौन, तो एक्स अक्ष वाला मेरे भाई, और बाद में जो आता है वो जो है वाई अक्ष वाला रहता है, क्या, वाई अक्ष वाला रहता है। यानी पहले जो है भुज बाद में कोटि, पहले भुज बाद में कोटि, ये रट लेना है, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, कहता है एक्स अक्ष पे कितना खोजना है, -5। एक्स अक्ष पे -5, एक्स अक्ष पे आओगे तो -5 हमें लगता है कि यहाँ पे है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। और -6 वाई अक्ष पे, वाई अक्ष पे -6 देखोगे तो यहाँ पर है, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही। अब इसी को मिला देना है हम लोग को, तो जरा देखना मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ से जो है इस प्रकार से कर दे तो बोलो तो कोई दिक्कत है किसी को, कुछ इस प्रकार से यहीं पे बिंदु इसका मिलने वाला है, यहाँ पर मिल गया बिंदु। इसको बिंदु का नाम भी दे सकते हो, Q जो बिंदु है वो जो है -5 एंड -6 है, बोलो दर्शाने आ गया। जब जो है किसी प्रकार के पॉइंट रहेगा, किसी प्रकार के मान रहेगा, तो आपको आलेख पे दर्शा दोगे या फिर नहीं, सब लोग को दर्शा दीजिएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यदि पॉइंट दर्शाने आ गया, ये पता चलेगा कि भुज कौन है, कोटि कौन है, तो हमें लगता है कि अब जो है छोटा मोटा इक्वेशन देंगे तो आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। आइए एक प्रश्न लेते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस पता लगेगा कि प्रश्न बनता कैसे है, और एकदम जो है ये जो है बेसिक लेवल का प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन है और जिस प्रकार से बोर्ड में आता है उसी प्रकार से देंगे। जैसे यहाँ पर जो है x प्लस के 2y बराबर के 4 है, ध्यान से समझना, x प्लस के 2y इक्वल टू 4 है, और यहाँ पर जो दिया गया है x बराबर के 4y। चलो यहाँ पर ये जो है इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और एक काम करो मेरे दोस्त, आओ हम लोग पहले एक एक इक्वेशन पे देखते हैं, पॉइंट निकालेंगे कैसे और पॉइंट को दर्शाएंगे कैसे, जरा एक ही पे चर्चा करते हैं, उसके बाद दोबारा में जो है हम लोग अगला में जो है डबल इक्वेशन ले लेंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन को सॉल्व करने आना चाहिए कि इक्वेशन से जो हम लोग पॉइंट निकालते कैसे हैं। जैसे इससे पीछे जो हमने सवाल पूछा और जो करवाया, जो समझाया कि इसमें जो है आपको पॉइंट दे दिए थे और बड़ी अच्छा से खुशी से जो है दर्शा दिया था, लेकिन ऐसा ही सब दिन होगा। अरे सब दिन बैठले खाला आदमी के मिले तो कमाना जरूरी है नहीं ना, तो सब दिन जो है बैठे हुए खाना नहीं मिलता है। बचपन में 8 से 10 साल तक आपको बहुत ही अच्छा से खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। जैसे 12 से 14 साल के होइएगा तो मोरी और धान के बोझा ढोवाया जाता है, क्या सही है? यदि आप किसान के बाल बच्चे होंगे तो भली भांति जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर सर पॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एक नियम है जो कि बहुत ही आसान है, इसका कई मेथड है, ऐसा नहीं हम जो बोल रहे हैं उसी से बना सकते हैं, कई प्रकार से बना सकते हैं, कुछ भी मान रख के बना सकते हैं, लेकिन हमको जो आसानी बुझाता है और जो आप लोग के लिए भी आसानी होगा वही चीज़ को हम बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए जब इक्वेशन रहेगा तो एक बार x का मान 0 ले लेना,
अपना मन से, इसमें कोई लॉजिक नहीं, अपना मन से तो मन करे तो 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 20 भी लिखो, बात सेम होगा, ठीक है। लेकिन जीरो लोगे तो क्या फायदा होगा, ये जो है आपको क्वेश्चन बनाइएगा तब पता चलेगा, ठीक है। हर एक प्रश्न में जीरो ही लेना है ताकि जो है आसानी से सॉल्यूशन हो। जैसे यहाँ पर देखिए x + 2y = 4 है, इसमें जो है एक बार x बराबर 0 लेंगे, एक बार y बराबर 0 लेंगे। यदि x बराबर 0 लेंगे तो y के मान कुछ ना कुछ निकलेगा, y बराबर 0 लेंगे तो x का मान कुछ ना कुछ निकलेगा, और हम लोग को यही चाहिए। आइए कैसे बनता है जी। जैसे प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर जो है हल करने के लिए सोचिएगा और हल करने के लिए बढ़िएगा, तो कैसे हल कीजिएगा जरा समझिएगा मेरे भाई। हल कैसे कीजिएगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए हल कैसे करना है जी। यहाँ पर जो है हमने क्या बोला कि पहले जो इक्वेशन दिया गया उसको लिख दो, x + 2y = कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब मेरे भाई यहाँ पर जो है x बराबर 0 यहाँ पर लिख सकते हो, जब x बराबर 0 लेने पर, x बराबर 0 लिए तब क्या होता है। देखिए x बराबर 0 लिए तो अब इक्वेशन फर्स्ट से चलो, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से x का मान 0 समीकरण फर्स्ट में ही रखना है, ये ना कि 0 ले लिए और कोई इक्वेशन दूसरा में रख दिए तो गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखो x + 2y बराबर कितना है मेरे भाई, तो 4 है। अब x के जगह पे क्या रखोगे, 0, तो x के जगह पे 0 + 2y बराबर कितना हो गया, 4। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, नहीं ना, बिल्कुल ही नहीं। अब देखिए हमें लगता है जहाँ तक यहाँ पर 2y बराबर कितना हो गया, 4, और आपको ये पता चल रहा होगा 2 दूनी के 4, यानी y के मान आ गया यहाँ से 2, y के मान कितना आ गया, 2। अब जो है पॉइंट कैसे बनता है, x और y मिल ही के ना, भुज और कोटि मिल ही के ना निर्देशांक बनता है। तो देखिएगा तो एक y के मान भी आ गया और x जो है अपने आप से लिए, तो x और y आ गया, तो आप पॉइंट का निर्माण कर सकते हो। तो यहाँ पर जो पॉइंट बना, यहाँ पर मेरे भाई जो पॉइंट बना, पॉइंट यहाँ पर जो बना है वो पॉइंट क्या है जरा देखो। पॉइंट यहाँ पर जो बना x अक्ष, ध्यान रखना है, पहले कौन लिखाता है, पहले x तब y, ध्यान से समझ लो, पहले x बाद में y, x भुज y कोटि, ठीक है। चलो तो अब बताओ x के मान कितना माने हो, 0, x के मान कितना माने हो, 0 मेरे भाई, x के मान कितना माने हो, 0, तो x के जगह पे 0 रख दिया। y का मान कितना आया, 2 आया, x 0 तो y कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, समझने में एनी वर्ड किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपने जो है पॉइंट बहुत ही अच्छा से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी प्रकार से सेम प्रोसेस से अब जो है x का मान 0 रखे हो, फिर y के मान 0 रखोगे, क्या करोगे, y के मान 0 रखोगे, तो पुनः जो है हम लोग y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर लिख भी सकते हो, लेकिन आइए यहाँ पर समझिएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो फिर इक्वेशन फर्स्ट से ही चलेंगे, और फर्स्ट जो है उसको लिख लो। फर्स्ट क्या है, x + 2y बराबर कितना है, 4, यही ना है, तो बिल्कुल ही। अब देखो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रखोगे, तो x + 2 × 0 बराबर के कितना हो जाएगा, 4, x बराबर जो हो गया वो 4 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। y बराबर माने हो, x बराबर आया है, y बराबर मानोगे x बराबर आएगा, और x जब मानोगे तो y का मान आएगा। अब आपसे हम पूछते हैं यहाँ पे जल्दी बताओ कि यहाँ पर जो है पॉइंट कितना होगा, जल्दी बताओ पॉइंट क्या हो जाएगा। तो पहले x का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर, सर 4, और y का वैल्यू कितना, 0। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो बोलो, किसी को दिक्कत है पॉइंट निकालने में। अब जब निकाल लिया तो बोलो दर्शा दोगे या दर्शा दे। आइए हम दर्शा के दिखाते हैं ताकि जो है किसी प्रकार के दिक्कत ना हो और गलत होने का संभावना कम हो। चलिए आइए देखिएगा, यहाँ पर ये जो है y एक्सिस है, ये जो है y अक्ष है, थोड़ा सा टेढ़ होगा तो आप लोग जो है मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है स्केल नहीं है, आप लोग जो है स्केल के सहारे ले लीजिएगा ताकि जो है कोई दिक्कत ना होगा। चलो मेरे भाई समझना, ये जो है यहाँ पर y अक्ष हो गया और ये जो है x अक्ष हो गया, यहाँ तक क्लियर होना है, बिल्कुल ही। अब उधर x है तो इधर जो है x डैश हो जाएगा, उधर y है तो नीचवा जो है y डैश हो जाएगा, है, अरे मेरे भाई बोलो जल्दी, y डैश हो जाएगा, बिल्कुल ही। यहाँ पर जो है मूल बिंदु है, ये जो है वो है जिसका नियामक 0 और 0 होता है, ये 0.0 नहीं मानना है, 0,0 है। अब देखिए हम लोग को पॉइंट दर्शाना है, इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं, इधर जो है पॉजिटिव लिखाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए
अब जो है इधर भी पॉजिटिव लिखाएगा 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो? बिल्कुल ही। अब डैश तरफ निगेटिव में लिखाता है तो नीचे आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इधर भी आओगे तो उसी प्रकार से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि ना? क्लियर होना यहाँ तक? बिल्कुल ही। अब एक पॉइंट ध्यान देखना, ध्यान से देखो। पॉइंट पहला पॉइंट को दर्शाएंगे तो यहाँ पे कहता है 0 0 और 2 है। कितना है? 0 और 2। तो 0 पहले जो है ये x अक्ष वाला है। बोलो हाँ कि ना? और बाद में जो है y अक्ष वाला है। क्या है जी? y अक्ष वाला। तो x अक्ष पे 0 खोज रहा है। x अक्ष पे 0 खोजोगे, यहाँ पर मिल गया जो कि मूल बिंदु का है। अब y बराबर 2 खोजेगा। y बराबर कितना? 2। y अक्ष पे 2 देखोगे तो कहाँ पे? यहाँ पर है। तो इसका जो है बिंदु जो है यहीं पे मिल गया, यहीं पे इसी बिंदु पे हो गया, क्योंकि 0 जो है इसी पे है लाइने पे और 2 जो है यहाँ पर है। मतलब ये जो पॉइंट हो गया 0 एंड 2 का हो गया। किसका? 0 एंड 2 का हो गया। ठीक है ना? बोलो यहाँ तक क्लियर होना है? बिल्कुल। अब देखिए दूसरा पॉइंट 4 और 0 है। x अक्ष पे कितना खोजोगे? 4 पहले x वाला रहता है तो x अक्ष पे 4 देखोगे तो यहाँ पे है, यहाँ पर x अक्ष पे 4 और y बराबर 0 तो 0 तो यहीं पे है, यानी कि इस बिंदु पे 4 × 0 हो गया। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पॉइंट दर्शा दिया, किसी को प्रॉब्लम हुआ? नहीं। इसको आलेख भी खींचने के लिए कहा था, तो आलेख खींचने में कलाकारी करना है, कलाकारी कुछ नहीं करना है। देखो आलेख खींचने के लिए बोलता, बस यही आलेख हो गया। और क्या मेरे भाई? यही आलेख हो गया, यही जो है आलेख हो गया। इसको थोड़ा सा अच्छा से कर दोगे ना तब जो है, हाँ चलिए, ये जो है आलेख हो गया आपका। कोई दिक्कत यहाँ तक में? किसी को प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। बोलो ये जो है आप 9th क्लास में भली भांति अच्छा से सीखे थे। वहाँ फर्क यही था कि एक ही इक्वेशन रहता था और अच्छा से हम लोग सॉल्व कर लेते थे। यहाँ जो है कुछ ज़्यादा नहीं, यहाँ सिर्फ 2 इक्वेशन रहेगा। कितना? 2 इक्वेशन रहेगा। 2 इक्वेशन को हल कर लेंगे, 2 आलेख खींचा जाएगा। इसमें कलाकारी क्या करना है? जो मेथड बताए हैं उसी प्रकार से आगे हम लोग को चलना है। चलिए अगला सवाल जो देंगे वो जो है 2 इक्वेशन वाला होगा, जो कि एग्जाम पैटर्न वाला होगा। क्या होगा? एग्जाम पैटर्न वाला। तो आइए अगला सवाल पे चलते हैं और उसको जरा सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तब जो है आपको जो है अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है मेरे भाई वो क्या दिया गया है जरा समझना। यहाँ पर जो है 4x प्लस के y इक्वल टू दिया गया है 8 नहीं, 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं 4। कितना? 4 दे दिया गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये जो है इक्वेशन मेरे भाई फर्स्ट हो गया। और दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है यहाँ पर 2x, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है 3x प्लस के y इक्वल टू 9 दिया गया है। ठीक ना? चलिए ये जो है इक्वेशन सेकंड दिया गया है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? सबका इक्वेशन लोग रहा है, सबका समझ में आ रहा है? अभी जस्ट जिस प्रकार से बताए हैं उसी प्रकार से सेम मेथड पे हम लोग को चल देना है और बहुत ही अच्छा से बना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। जिस प्रकार से अभी बताए ना मेरे भाई उसी प्रकार से चलना, समझना, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहला जो इक्वेशन दिया गया है उसमें भी वही बात, जब पॉइंट निकालोगे ना तो x का मान 0 फिर y का मान 0, x का मान 0 फिर y का मान 0, x का मान 0 फिर y का मान 0, बस यही चीज़ याद करना है और पॉइंट निकल जाएगा। आइए समझाते हैं। यहाँ पर पहला इक्वेशन से चलोगे, समीकरण फर्स्ट से हल करने के लिए बढ़ोगे, हल करने के लिए मेरे भाई बढ़ोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से ज़रा देखो, हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है समीकरण फर्स्ट से लिख दोगे ताकि जो है अच्छा है। समीकरण फर्स्ट से चलिए, समीकरण फर्स्ट से चलिएगा तो यहाँ पर जो दिया गया उसको लिख लो ताकि जो है अच्छा होगा। यहाँ पर 4x प्लस के y बराबर के 4 है, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया गया। यहाँ पर जो है x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर अब x बराबर 0 रखोगे तो भली भांति y का मान निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना, बोलो जल्दी। x बराबर 0 रखोगे तो y का मान निकलेगा कि नहीं? तो बिल्कुल ही। अब देखो यहाँ पर x बराबर 0 रखे हो तो y का मान निकलेगा किससे? समीकरण फर्स्ट से। ये ना कि ऐसा गलती नहीं करना है कि फर्स्ट से चले हो और सेकंड वाला इक्वेशन में 0 रखना,
उसमें भी रखेंगे, लेकिन पहला से चल रहे हैं तो पहला का पहले सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4x प्लस वाई बराबर के कितना है 4, यही है। जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ 0 रखोगे, तो यहाँ पर 4 इंटू 0 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 4, ये पूरा के पूरा 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया 4, y बराबर कितना आ गया तो 4 आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉइंट आएगा, यहाँ जो पॉइंट आएगा वो कितना आ गया, देखिए x बराबर 0 रखे हैं तो y का मान कितना है 4। कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। अब मेरे भाई क्या करोगे, जरा बोलो फटाफट, बोलो जल्दी से, आप क्या करोगे सर, करना क्या है, इसमें कलाकारी नहीं सर। जब x का मान रखे हैं तो y का मान आया है, तो x का अभी जो है y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा। पुनः हम लोग जो है चलते हैं, पुनः जो है y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर जब y बराबर 0 रखोगे मेरे भाई तो क्या होगा, y बराबर 0 रखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से तो 4x प्लस y के जगह पे 0 रखोगे और यहाँ पर कितना है 4, यानी कि 4x बराबर के 4, और आपको पता है 4 से 4 कटेगा, x इक्वल टू कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया 1। यानी यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिल रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, जब x देखो y 0 रखे हो, ध्यान से, आगे नहीं, एक गलती कर देते हैं कुछ लोग, ध्यान से देखिए, x का मान आ गया तो x का मान कितना है 1 और y का मान कितना 0 रखे हो, तो ये आपको पॉइंट बन गया। बोलो यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। अब जिस प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए हो, सेम उसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व कर लेना है, और अच्छा से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, तो यहाँ पर जो है इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और इसके इधर हम लोग चलाते हैं मेरे भाई। यहाँ पर हम लोग जो है समीकरण, यहाँ पर जो है समीकरण सेकंड से चल रहे हैं, किसको, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या दिया गया जी, तो 3x प्लस के y इक्वल टू कितना है तो 9 है, यही ना इक्वेशन सेकंड है, बिल्कुल ही। मेथड वही, पहले x बराबर 0 बाद में y बराबर 0, तो x बराबर 0 रखोगे, यहाँ पर x बराबर 0 रखोगे तो y के मान क्या आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या 0 हो जाएगा, प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 9, ये पूरा 0 हो गया तो y बराबर कितना आ गया 9, बड़ा वैल्यू आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो देख लेंगे। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर जो है x का मान 0 तो y का मान कितना आया है 9, तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा मेरे भाई, यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा क्या बनेगा, x का मान 0 रखे हो तो y बराबर 9, ये पॉइंट बन गया। 4 पॉइंट आपको बनेगा। ऐसे देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इससे और 1-2 पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं, 2 पॉइंट एकदम मिनिमम 2 पॉइंट, मैक्सिमम कितना हो पॉइंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम 2 पॉइंट निकालना जरूरी रहता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 पॉइंट से नहीं हो पाएगा। चलिए पुनः जो है हम लोग y का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, जरा सोचो, y बराबर 0 रखोगे तो 3x प्लस y के जगह पे 0 और यहाँ पे 9, यहाँ पर 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी कि x बराबर जो है 3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 3, यानी यहाँ पर जो पॉइंट आ गया, यानी यहाँ पर जो पॉइंट आ गया वो कितना आ गया 3 इंटू 0। अब जो है जब पॉइंट निकाल लिए हो मेरे भाई, मेरे चेला, मेरा दोस्त, जब पॉइंट निकाल लिए हो तब कुछ दिक्कत नहीं है। अब बहुत आसानी से जो है आप जो है आलेख को खींच सकते हो, आलेख को बहुत ही आसानी से सावधानी पूर्वक खींच सकते हो, ठीक है। चलिए आइए एक काम कर लेते हैं, हम न्यू पेज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नहीं हो पाएगा, और नहीं तो इसको और छोटा कर देने पड़ेगा। चलिए सबको दिख रहा है, बता दो तो एक बार, सबको दिख रहा है जी कि नहीं, या फिर एक काम करते इसका सॉल्यूशन जो है हम, चलिए एक मिनट, इसको जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। चलो अब जो है सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, बोलो सबको दिख रहा है क्या, चलिए ठीक है। अब आओ यहाँ पर जो है आलेख खींचेंगे, आलेख खींचोगे तो ये जो है आपको जो है y अक्ष हो गया, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल ही, और ये जो है आपको x अक्ष हो गया। आप लोग जो है स्केल से कीजिएगा ये सब, हम जो है यहाँ पे स्केल सुविधा नहीं है इसलिए इस प्रकार से कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर जो है ये जो है y अक्ष हो गया और ये मेरे भाई x अक्ष हो गया, क्या x अक्ष हो गया। चलिए तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। अब जो है इधर जो है x डैश हो जाएगा और इधर जो है y डैश हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो आलेख पर भी दर्शा सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इतना बार ट्राई किया जाए, इतना बार ट्राई किया जाए सादा ब्लैंक पेपर पे कि जो है आलेख पर एकदम सुंदर सुंदर बने, स्पष्ट रूप से एग्जामिनर को पता लगे कि बिल्कुल ही हमने सही बनाया है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हो गया 1 2 3
4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलो अब जो है यहाँ पर चलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब जो है इधर दोनों दने पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चलता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। बोलो यही चीज ना होगा। इधर चलोगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 यही होगा या फिर कुछ और होगा? बिल्कुल ही यही होगा। अब देखिए, अब जो है पॉइंट दर्शाना है, एकदम आराम से चलना है, ध्यान से देखो। पहले इक्वेशन फर्स्ट जो सॉल्व किए हो, इक्वेशन जो फर्स्ट मेरे भाई सॉल्व किए हो, उसका जो 2 पॉइंट आया है उसको दर्शा लो। इक्वेशन फर्स्ट वाला के चलोगे तो इक्वेशन फर्स्ट वाला में देखोगे तो पहला पॉइंट देखो तो यही ना है, 0 और 4, 0 और 4 बिल्कुल ही। तो एक्स अक्ष पे 0 खोजोगे यहीं पे मिलेगा, और वाई अक्ष पे 4 खोजोगे यहाँ पर मिलेगा। यानी ये जो पॉइंट आया है 0 एंड 4 का पॉइंट है। बोलो, पहला इक्वेशन का पॉइंट दर्शा रहे हैं। दूसरा जो है पॉइंट वो कितना है? दूसरा पॉइंट 1 एंड 0 है, 1 एंड 0। एक्स अक्ष पे 1 खोजोगे तो यहाँ पर है, एंड वाई अक्ष पे 0, 0 तो यहीं पे रहेगा। यानी 1 पे जो पॉइंट होगा वो कितना कितना के हो जाएगा? तो 1 इंटू 0 का हो गया। अब जो है इसका आलेख तिर दो। देखो इक्वेशन फर्स्ट से 2 पॉइंट बना था, अब 2 पॉइंट जो आया उसको दर्शा दिए। अब उससे आलेख जो है हम लोग खींच देंगे, ग्राफ खींच देंगे। देखिए आलेख खींचने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे देखो यहाँ पर जो है एक काम, देखिए यहाँ पर जो कुछ इस प्रकार से आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम सही कर देते हैं, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास जो है इसका जो है रोटेट करने वाला सारा सामग्री है, आपके पास नहीं होगा तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि स्केल का सुविधा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्केल का सुविधा लीजिएगा तो टेढ़ा होगा ही नहीं, और मेरा ऐसे भी हाथ टेढ़ा कुछ है। चलिए तो चलिए, हमें लगता है कि ये जो भाली भांति बिल्कुल ही अच्छा से खींचा गया, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? है, बिल्कुल ही क्लियर रहना चाहिए। अब जो है ये जिस इक्वेशन का खींचे हैं लाइन, ये इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ये इक्वेशन फर्स्ट था, फर्स्ट का नाम क्या है? 4x + y = 4। तो ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पर, 4x + y = 4। ये जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए तो अति सुंदर हो गया। ठीक ना? चलो अब जो है सेम प्रोसेस इक्वेशन सेकंड से जो 2 पॉइंट आए हैं उस पर करना है। देखिए पहला पॉइंट 0 एंड 9 का, तो 0 तो यहाँ पर है और 9 खोजना है वाई एक्सिस पे, तो 9 यहाँ पर हो जाएगा। ये जो पॉइंट आया 0 एंड 9 का। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट देखोगे तो 3 एंड 0 का, तो एक्स अक्ष पे 3 देखोगे तो यहाँ पर, और 0 यहाँ पर, यानी यहाँ पे 3 एंड 0 का पॉइंट हो गया। अब इसको मिला दो, दोनों को इसको मिलाओगे तो हमें लगता है कि बिल्कुल ही ये जो है आलेख जो है समानांतर जाने वाला है। कैसा जाएगा इसका आलेख मेरे भाई? इसका आलेख समानांतर जाएगा। इससे हम बताते हैं आपको कि किस किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। ये भी आपको इसमें कह सकता है इस प्रश्न में कि इसका आलेख जो है समांतर होगा, प्रतिच्छेदी होगा, विरोधी होगा, अविरोधी होगा। इससे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें समझना है। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए कहेगा कि आलेख विधि से एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सारा के सारा आज जो है इस क्वेश्चन से ही डाउट क्लियर कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड इक्वेशन लिख दो। सेकंड इक्वेशन था 3x + y = 9। यहाँ पर जो है लिख देते हैं 3x + y = 9। बोलो यहाँ तक हो गया, बस बन गया आलेख। यही है भाई 5 नंबर, मुट्ठी में कर लो। अच्छा से सोचोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम मुट्ठी में हो जाएगा, कुछ भारी नहीं है। यही वो चैप्टर है जो सब बच्चा बनाता है और सही सही बनाता है। फर्क यही रहता है कि पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। पूरा नंबर कैसे मिलेगा? जब एकदम जो है सही सही रहे और एकदम स्पष्ट रूप से जो है एग्जामिनर को पता चले कि कहाँ पे क्या किया है बच्चा। जैसे इसमें देखेगा तो बिल्कुल ही समानांतर गया है, डायरेक्ट मारेगा 5 नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। देखिए यहाँ से प्रश्न क्या कह सकता है, ये 2 आलेख है, इससे आपको पूछेगा कि इसका जो है आलेख किस प्रकार के गया है। पहला जो है आपसे पूछेगा कि आलेख जो है कैसा है, आलेख कैसा है। चलो बताओ जल्दी से, आलेख कैसा है? हमने पढ़ाया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, कल की क्लास में भी बताए थे कि जब मेरे भाई समानांतर जाएगा आलेख, क्या है इसका आलेख जो है एक दूसरे के जो है देख रहे हैं ना, एकदम गैपिंग समान है तो समानांतर है। क्या है जी? इसका आलेख जो है समानांतर है, समानांतर।
और जब समानांतर रहेगा तो हलों की संख्या एक भी नहीं होता है। यदि इसमें कहता कि आलेख में x और y का मान ज्ञात कीजिए तो नो डाउट नहीं होता। यहाँ पर जो है हलों की संख्या पूछता तो नहीं निकलता। यहाँ पर हलों की संख्या पूछता तो यहाँ पर क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक ना। हलों की संख्या नहीं होता। इसका जो है युग्म पूछता, क्या पूछता, युग्म, तो समानांतर है इसलिए इसका युग्म जो है विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको ये पूछता कि संगत आलेख होगा कि असंगत होगा तब क्या होता, तो देखो यहाँ पे हल नहीं ना हो रहा है। जब हल होगा तो संगत, हल नहीं होता है तो असंगत, यानी ये जो है असंगत हो जाएगा। हमें लगता है कि जो बच्चा शुरू से लेकर के अभी तक जो देखा होगा और एकदम ध्यानपूर्वक देखा होगा तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, एकदम उसको लग रहा होगा कि अब जो है बन जाएगा, अब बन जाएगा। हाँ मेरे दोस्त, अब बन जाएगा, एक्चुअली बन जाएगा, अब कुछ नहीं बचा। जो था बताना वो हमने बता दिया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। आइए एक दो प्रश्न जो है एग्जाम बोर्ड में पूछा है उसको करवा देते हैं, ताकि जो है आपको एकदम समझ में आए कि नहीं प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल ही हमसे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जरा इस प्रश्न को देखो और समझो कि प्रश्न बनेगा या नहीं बनेगा। तुम भी बताओ, तुम ही बताओ मेरे भाई कि बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बता दीजिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्रश्न बन जाएंगे? नहीं लग रहा, अभी भी नहीं, तो आइए इस प्रश्न को बना लीजिएगा। तो हमें लगता है कि फिर डाउट नहीं रहने वाला है। अब फिर भी डाउट रह जा रहा है तो समझिए कि आपको पूरा चैप्टर को कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मालूम है, आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आ रहा है, बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको जो है रेगुलर क्लास करने पड़ेगा, ठीक है। तब जो है जब चैप्टर पढ़ाते हैं वहाँ पे हर एक चीज़ को जीरो से बताते हैं, इक्वेशन सॉल्व करना, आलेख खींचना, सारा चीज़ को। लेकिन ऐसे यहाँ पर समझ में आ गया होगा जनरली, ठीक है। अब जो है 10th में चल गया मेरे भाई, इतना भी नहीं समझोगे तो क्या समझोगे, खाक। चलो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पर जो है हल करने के लिए पढ़ेंगे। देखो जैसे जैसे हम हल कर रहे हैं सेम एकदम जाके कॉपी में एग्जाम हॉल में छाप देना इसी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे लिखे हैं, क्या करें, रेड एंड ब्लू, ब्लैक, नीला, पीला, हरा, कई गो कलम से लिखे, बस 2 कलम, ब्लू एंड ब्लैक से चलो बस, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हल करने के लिए बढ़ेंगे। यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं हम कि समीकरण फर्स्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे कलम जो है धोखा दे देता है। यहाँ पर हम पहले जो है समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या दिया गया है उसको लिख लो। 2x + y बराबर के कितना है, 6 है, यही है। अब जो है जब यहाँ पर लिखेंगे कि जब x बराबर 0 रखने पर, जब x बराबर 0 रखोगे तो y के मान कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल ही। इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे मेरे भाई, तो x के जगह पे 0 रखे हो तो 2 × x के जगह पे 0 + y बराबर के 6, ये तो पूरा 0 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया फाइनली, 6 आ गया। y बराबर कितना आ गया फाइनली, 6 आ गया। बोलो हाँ कि ना, y बराबर कितना, 6 आ गया। पुनः जो है हम लोग जो है एक काम करते हैं कि जब x बराबर 0 रखे हो ना बरे, तो y बराबर 0 रख लो। यहाँ पर जो है जब y बराबर 0 रखे हैं, अब जो है y बराबर 0 रखे हैं, तो देखो क्या होने वाला है। तो इक्वेशन फर्स्ट से ही चलोगे तो क्या है, 2x और y के जगह पे 0 रख दिए और बराबर के 6 है 6, और यहाँ पर 2 3 के 6, यानी x का मान जो आ गया वो 3 आ गया। x का मान यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देखो यहाँ से जो है पॉइंट निकला, इसको जो है तालिका बना सकते हो या फिर यहाँ पर पॉइंट ही लिख लो। यहाँ पर जो पॉइंट आया है वो कितना आया है, x 0 माने हो तो y 6 आया है, यही ना, बिल्कुल ही। चलो अब जो है यहाँ पर जो पॉइंट आया है, यहाँ पर जो पॉइंट आया है मेरे भाई वो क्या आया है, x 3 है एंड y के मान 0 है, यही ना है, बिल्कुल यही है मेरे भाई। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड से चलना है और बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं, और सेकंड से यहाँ पे हम लिखते हैं कि इक्वेशन समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से चलिएगा तो क्या समीकरण सेकंड है, यहाँ पर उसको लिख लो। 4x - के 2y बराबर के कितना है, 4, और ये इक्वेशन सेकंड है। देखो 2013 में, 15 में, 17 में पूछा गया है, मतलब प्रश्न देख रहा है कौन कौन पूछता है, जो बनता है आपसे, ठीक है ना, वही प्रश्न पूछता है, टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा होगा। चलो देखिए अब जो है इसमें भी सेम x बराबर 0 रखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 4 × 0 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे तो 4 × x के जगह पे 0, -2y बराबर 4। हमें लगता है कि -2y बराबर यहाँ पर 4 आ गया, 2 दूना के 4 होगा तो y बराबर -2 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यहाँ पर जो पॉइंट आ जाएगा मेरे भाई
यहाँ पर जो पॉइंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, x 0 माने हो तो y -2 आया है, यही ना, बिल्कुल ही। पुनः जो है जब y बराबर 0 रखोगे, y बराबर 0 रखोगे तो इक्वेशन सेकंड से, यहाँ पर फर्स्ट नहीं सेकंड से क्या हो जाएगा, बस 4x तो रहने दो, -2 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि y के जगह पे 0 इंटू 4। यहाँ पर 4x बराबर कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 खत्म हो गया, x का मान कितना आ गया 1, x का मान कितना आ गया 1। यानी यहाँ पर जो पॉइंट मिला है, यहाँ पर जो पॉइंट मिला है मेरे भाई वो कितना मिला है, तो x के जगह पे 1 एंड y के जगह पे कितना 0। बोलो यही ना पॉइंट, अरे भाई यही ना पॉइंट मिल रहा है, बिल्कुल ही। अब देखो इसको जो हम आलेख पर ले चलते हैं, ग्राफ पेपर पे इसको दर्शाते हैं, ताकि जो है आपको समझ में आए कि ग्राफ पे कैसे दर्शाना है, ठीक है ना। चलिए आइए इसको जो है आलेख जो है हम क्या करते हैं, ग्राफ पे दर्शाने का प्रयास करते हैं। और ग्राफ पे दर्शाने के लिए एक काम करना होगा, पॉइंट जितना है इसको हम लोग को यहाँ पे सामने लिख लेना होगा। हमें लगता है कि ग्राफ जो है आपको पता चलेगा या फिर नहीं, ऐसे तो पता चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पता चलना तो चाहिए सर। आइए मेरे भाई यहाँ पर जो है जो पॉइंट निकाले हो उसको जो है लिख लेते हैं। ये जो है तालिका फर्स्ट बनाते हैं, और तालिका फर्स्ट में जो है हम उसी को रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट वाला सॉल्यूशन के। इक्वेशन फर्स्ट वाला सॉल्यूशन में रखे चलेंगे तो देखिए पिछले जो है सॉल्व किए हो, जो देखो फर्स्ट में चले हैं तो कितना पॉइंट आया है 0 और 6, यानी 0 रखे हैं तो 6 आया है, कितना 0 6 और जो है 3 0। देखिए यहाँ पर 0 रखे हैं x के जगह पे तो y 6 आया है, और यहाँ पर जब 0 रखे हो y के जगह पे तो x जो है 3 आया है, यही ना सॉल्यूशन आया है, बिल्कुल ही। अब यहाँ पर इसी प्रकार से तालिका जो है सेकंड बना लो, और सेकंड यदि बनाओगे तो सेकंड इक्वेशन से जो सॉल्व किए हो उसके लिख लो। अब बाकी जो है फिर हम लोग को सॉल्यूशन की ओर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ पॉइंट का ही तो जरूरत पड़ता है आलेख में, बस काम हो जाएगा। आइए सेकंड से सॉल्व करो किए हो तो उसको भी देख लो। यहाँ पर आया है 0 -2 और 1 0, 0 -2 और 1 0, 0 रखे हो तो -2 और यहाँ पर 0 रखे हो तो 1 आया है, यही ना 1 0 आया है। चलिए हाँ बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो है पॉइंट गलत होगा तो हाँ पूरा सॉल्यूशन गलत होगा, आलेख गलत हो जाएगा। आइए अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आलेख खींचने में समय लगता है, ये सब 5 नंबर वाला प्रश्न है, और यदि आप चाह रहे कि सेकंड में बन जाए, मिनट में बन जाए, पैसेंस नहीं आपके पास, तब जो है गड़बड़ हो जाएगा मेरे भाई। ये सब प्रश्न 5 नंबर वाला में थोड़ा सा पैसेंस धैर्य बना के रखना पड़ता है, इसे थोड़ी 5 नंबर मिल जाएगा जी। जब 12th में जाओगे तो वहाँ पर 5 नंबर के लिए सोचना पड़ेगा कि 5 नंबर जो है मैथ में नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें कि 5 नंबर मिलता कैसे है, एक्चुअल में जो है वहाँ पे आपको इसका जो है वैल्यू पता लगेगा, ठीक है। चलिए खैर हम लोग यहाँ पे आते हैं। इधर जो है यहाँ से ले गए सर, ई जो है वाई अक्ष हो गया, सबको नज़र आना चाहिए, एकदम लाइन पे रहना चाहिए। हमसे इधर उधर हो तो हम पे कोई नहीं टिपना टिप्पणी करेगा, क्योंकि हम जो है यहाँ पर स्केल नहीं रखे हुए, ठीक ना। और नहीं तो एक मिनट मेरे भाई, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो माफ़ी चाहते हैं आपसे, थोड़ा सा यहाँ पे स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आइए अब जो है यहाँ पर जो है एक्स अक्ष को लेते हैं, और एक्स अक्ष जो है कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है ना। चलिए आइए इसको जो है हमने यहाँ पर रखता है, देखिए तो है ना मिडिल पॉइंट पे। चलिए ठीक है, मिला जुला के आप लोग जो है ग्राफ पे बनाइएगा तब कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही अच्छा से बन जाएगा, किसी प्रकार के टेंशन नहीं। आइए यहाँ पर जो है मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा इसका नियामक, और इधर चलिएगा तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और 3 के बाद कहाँ पे 4 5 6 7 8 9 एंड 10, बस इतना काफ़ी है। ये जो है एक्स अक्ष हो गया। इधर जब बढ़ोगे मेरे भाई तो इधर एक्स डैश होता है, सबको पता है। यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है ना जी, है ठीक है, -4 -5 -6, और -6 के बाद -7 -8 -9 एंड -10, बस इतना ही काफ़ी है। और ऊपर में बढ़िएगा तो यहाँ पर देखो ऊपर में बढ़ोगे तो 1 2
3 4 5 6 7 8, ये जो है y हो गया और निचवा जो है y डैश होता है, सबको पता है। इधर जो है -1 -2 -3 -4 और -5 -6, बस इतना काफ़ी है। आओ मेरे दोस्त अब जो है दर्शाते हैं और बिल्कुल ही अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ जाओ। देखो क्या करना है जी, पहला जो है इक्वेशन को दर्शाना है, तो तालिका फर्स्ट में जो पॉइंट है उसको दर्शाओ। x बराबर 0 खोजोगे, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। y बराबर 6 खोजोगे, y बराबर 6 y h पे 6 खोजोगे, यहाँ पर है, यहीं पे ना है, तो यानी ये जो है 0 और 6 का पॉइंट हो गया। पुनः x के मान 3 है, x का मान कितना है 3, तो 3 यहाँ पे, और y 0, यानी ये जो पॉइंट मिला 3 और 0 का पॉइंट मिला। बोलो हाँ कि ना। ये जो है इक्वेशन फर्स्ट वाला आलेख है, तो इसको जो है मिला दो, मिलाओगे इसको जो है तो कुछ इस प्रकार से आएगा। बोलो हाँ कि ना, एकदम इसी प्रकार से आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल ही अच्छा है। चलिए तो इसका जो है आलेख बिल्कुल ही अच्छा से हो गया, जहाँ तक हमें लग रहा है कि हल्का सा, बस चलिए ठीक है, यही इसका आलेख हो गया पहला इक्वेशन के। पहला इक्वेशन जो था उसका नाम भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, नाम देना चाहे तो नाम दे दीजिए। जैसे नाम देना कि मतलब कुछ नाम नहीं दे देना है राम श्याम गीता सीता, नहीं, जो इक्वेशन था उसको, जैसे यहाँ पर पहला इक्वेशन 2x + y बराबर 6 है, तो ये चीज़ें लिख सकते हैं कि 2x + y बराबर 6। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि 2x + y बराबर कितना 6, ये चीज़ें लिख दिया। अब पुनः इसी प्रकार से सेकंड में था x0 y -2, y की जगह पे -2, यानी ये जो पॉइंट है 0 और -2 का है, यही ना है जी, बिल्कुल ही। पुनः x का मान 1 आया और y 0, यानी ये जो है 1 और 0 का पॉइंट आ गया, 1 और 0 का पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पर अब एक मिनट, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है इसी प्रकार से कट जाएगा, अच्छा कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखो तो जरा सोचो तो समझो तो कि इसका जो है आलेख जो है किस प्रकार से जाने वाला है मेरे भाई। ई वाला यहाँ, तो मिलाओगे तो पुनः जो है x अक्ष पे ही जाएगा। अरे x अक्ष पे ही जाएगा कि नहीं, बोलो जल्दी, x अक्ष पे जाएगा, बिल्कुल ही। तो x अक्ष पे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ोगे तो यहाँ पर कटेगा बिंदु कि नहीं, अरे भाई यहीं पे ना कटेगा, तो इस बिंदु का नाम कितना है 3 और 0, कितना 3 और 0, बस हो गया आलेख, कुछ नहीं करना। यहाँ से यदि आपसे पूछता कि x और y का मान कितना होगा, तो x का मान कितना हो जाता, x बराबर 3 और y बराबर कितना हो जाता 0, ये आपको हल हो गया। बोलो किसी को दिक्कत है। यहाँ पर कहता है कि युग्म कैसा, तो एक दूसरे को काट रहा है, तो काटता है तो प्रतिच्छेदी हल होता है, क्या प्रतिच्छेदी। ऐसा स्थिति में केवल और केवल एक हल होता है, अविरोधी युग्म होता है, और एक हल हो रहा है तो संगत होगा। बोलो मेरे भाई अभी तक जो बताए हैं इसमें किसी को डाउट है क्या? क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड में पूछा गया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए बताए। चलिए अब जो है एक और प्रश्न करवा देते हैं, और यदि उसको बना लोगे तो हमें लगेगा, अब पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो है आप लोग बहुत ही अच्छा से सीख गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक प्रश्न और जो बोर्ड में पूछा गया है वही प्रश्न करवाएंगे, ऐसा नहीं कि दूसरा प्रश्न करवाने वाले हैं। जैसे वो प्रश्न कम से कम 2-3 बार पूछा हुआ रहे तब ना मजा आएगा। चलिए आइए इसको जो है ग्राफीय विधि से हल करें और समीकरण का युग्म, निम्नांकित समीकरण युग्म को हल करें। चलिए कोई बात नहीं है, सब जो एक ही बार पूछा गया है, तो आओ जरा इस पे समझो और इसको बनाओ मेरे भाई। और इसको बनाओगे तो हमें लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। चलिए आइए फटाफट चलना है, अब जो है आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पर हल करने के लिए बढ़ोगे तो क्या करना है, हल करने के लिए तो इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलोगे। समीकरण फर्स्ट से मेरे भाई, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस के y बराबर 1 है, तो देखो x बराबर 0 रखोगे तो y के मान कितना आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से चलोगे तो x के जगह पे कितना 0 माइनस y बराबर 1, y के मान कितना -1, y के मान -1 आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो कितना आ जाएगा, तो 0 और -1 का बनेगा, ठीक है। चलो पुनः y का मान 0 रखोगे तब क्या होने वाला है, तो y के मान 0 रखोगे तो x माइनस के 0 बराबर 1, यानी x का मान कितना आ जाएगा 1। यहाँ से जो पॉइंट बनेगा, यहाँ से जो पॉइंट बनेगा वो कितना बनेगा 1 × 0 का बन जाएगा। इसी प्रकार से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण सेकंड से, किससे बोलो जल्दी, सेकंड से। सेकंड जो है उसको लिख दो, सेकंड क्या है तो 2x + के 3y
और बराबर के 12। बोलो हाँ कि ना। पहला क्या काम करना है, तो x बराबर 0, दूसरा y बराबर 0, है ना क्लियर। बिल्कुल ही ऐसे कुछ भी रख सकते हो, हम बोले हैं, लेकिन 0 रखोगे आसानी होगा, सहूलियत पूर्वक बन जाएगा। चलिए तो x 0 रखे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड से, तो 2 इंटू 0 प्लस के 3y बराबर के कितना 12। और आप जानते हो 3 चौक के 12 हो जाएगा। y के मान जो आ गया यहाँ से, y के मान आ गया 4, तो पॉइंट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 0 रखे हैं तो 4 आया है। बिल्कुल ही पुनः y बराबर 0 रखोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा 2x प्लस के 3 इंटू वाई के जगह पे 0 बराबर के 12। अब देखो 2 छक्का 12, तो x का मान कितना आ गया 6, यानी यहाँ पर y के मान रखे तो x का मान निकले। बोलो यहाँ पर पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो सब लोग, अभी भी नहीं बोल पा रहे हो तो दिक्कत है। पॉइंट जो है 6 और 0 हो गया यहाँ पर, यही ना पॉइंट मिला। बिल्कुल ही अब पॉइंट मिल ही गया तो आओ आलेख पर ले चलते, फटाफट बनाओ सब लोग, चलो आओ जल्दी से बनाओ। तो इसको पहले जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ताकि हरे हरे हरे। चलिए अब यहाँ पर वही काम करना है कि तालिका फर्स्ट बना लोगे, ताकि जो है बार बार हम लोगों नीचे उस तरफ जो है पेज जो है पलटना ना पड़े। और यहाँ पर x यहाँ पर y हो गया। यहाँ पर तालिका जो है सेकंड बनाएंगे मेरे भाई, और यहाँ पर जो भी है सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख लेंगे और पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। चलो पहला इक्वेशन से सॉल्व किए हो वो क्या आया था, जरा देखो जल्दी से। पहला इक्वेशन से सॉल्व किए थे तो देखो पहला पॉइंट जो आया था 0 -1 फिर 1 0, 0 -1 1 0, 0 एंड -1, 0 एंड -1 एंड 1 एंड 0 आया था, यही ना। बिल्कुल ही अब सेकंड इक्वेशन वाला देखोगे सॉल्यूशन तो क्या आया है, सेकंड इक्वेशन 0 4 और 6 0, 0 4 और 6 0। तो देखो यहाँ पर 0 4 और 6 0 यही ना आया है। बिल्कुल ही अब हम लोग को उस तरफ से कोई मतलब नहीं रह गया, जो मतलब रहा जो हम लोग को यहीं से है, और जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आइए यहाँ पर जो है x एक्सिस y एक्सिस पहले खींच लेते हैं, उसके बाद जो है x एक्सिस खींचेंगे। तो ये जो है आपको रहा y एक्सिस, y अक्ष जिसको आप बोलते हो हिंदी में। अब जो है मेरे भाई एक जो है x अक्ष खींचना होगा हम लोग को, और x अक्ष को बात किया जाए तो आइए ये जो रहा आपको x अक्ष रहा, क्या x अक्ष रहा। अब देखो ये जो है y हो गया, और इधर जो है x डैश हो जाएगा, और इधर जो है x हो जाएगा, और निचवा जो है y डैश हो जाएगा। यहाँ पर जो है ओरिजिन है तो 0 0 निर्देशांक होगा, इधर आओगे तो 1 2, एक मिनट, 1 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 6 7 8 9 एंड 10। आप चाहोगे तो 6 5 जितना का मान की जरूरत है उतना तक कर लोगे। देख लेना है कि इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 तक चारों तरफ चल जाओगे, कोई दिक्कत ना होगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नीचे -1 और -2 -3 -4 -5 एंड -6। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ऊपर में 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। चलिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 -8, इतना रहने दो काफ़ी है। चलो अब आ जाओ मेरे भाई, सब लोग रेडी हो जाओ, सब लोग को ध्यान, यहाँ पे सब लोग सोना नहीं है जब तक सीख ना जाओ, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखोगे तो 0 एंड -1, तो 0 यहाँ पर है, -1 कहाँ पे है, 0 एंड -1 y अक्ष पे -1, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है 0 एंड -1 का पॉइंट रहा। दूसरा 1 एंड 0 का पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, 1 एंड 0 का पॉइंट जो है ए हो गया। तो इसको आलेख को मिलाओगे तो कुछ करना ही नहीं है, धड़ाक से ऐसे तिर दो, यही हो गया इसका आलेख। बोलो हाँ कि ना। चलिए ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट क्या था उसको लिख दो। इक्वेशन फर्स्ट था x - y बराबर 1, x - y बराबर 1 था। चलिए इसी प्रकार से सेकंड 0 एंड 4, तो 0 एंड 4 देखोगे तो 0 यहाँ पर और 4 देखना y पर, y पे 4 यहाँ पर आ गया, यानी ये जो है 0 एंड 4 का आलेख हो गया, ठीक है। अब 6 और 0 देखना है तो 6 0 यहाँ पर, यानी 6 एंड 0 हो गया यहाँ पर। इसको मिला दो फटाक से, और क्या करना है मेरे भाई,
इसको जो है इस प्रकार से मिला दिया हमने, और इसको थोड़ा सा अपने पॉइंट पे विद्वता पूर्वक जो है इसको कर देना है। उतना जो है विद्वान तो आप लोग है ये होंगे। चलिए हाँ, और यही जो है आपको मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शेर, आपका जो है सेकंड इक्वेशन का हल हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या था? सेकंड इक्वेशन था 2x + 3y = 12। 2x + 3y = 12, इसको लिख दो। 2x + 3y बराबर कितना है? तो 12। बोलो हाँ कि ना, यही ना था। तो यहाँ पे कटान बिंदु कितना है देखोगे यहाँ पर, तो लगभग कटता है 2 पे। देखो यहाँ पर जो है y अक्ष पे 2 से कटता है और x अक्ष पे 3 से कटता है, यानी यहाँ से x = 3 होगा एंड y बराबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यही इसका सॉल्यूशन हो गया, यही इसका सॉल्यूशन हो गया। बोलो मेरे भाई, आज के जो जितने प्रश्न करवाए हैं, जो ग्राफ हमने सिखाया है, क्या आप सीख पाए हो? हर एक प्रश्न को बन जाएगा, हर एक ग्राफ बनेगा कि नहीं? 5 नंबर बोलो कि फिक्स हुआ कि नहीं? आपसे पूछते हैं। ऐसे प्रश्न यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं। जैसे ये प्रश्न हो गया, ये प्रश्न हो गया, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन हमको जो है हम ज़्यादा बनाएंगे तो ठीक नहीं है। आप खुद से बनाइए, तब जो है ज़्यादा बेटर होगा। खुद से यदि बनाइएगा ना, तभी ज़्यादा अच्छा होगा। और हमें लगता है कि अब जो है किसी प्रकार के कोई वैसा कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा इसमें जो है थ्योरी नहीं रहा होगा जो आप नहीं सीख पाए। हर एक प्रश्न जो है बिल्कुल ही इतना ही एक ही वीडियो से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वैसा प्रश्न जो आपसे नहीं बनता है, तो आप जो है चाहे तो इस नंबर पे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं 6232160005 पे। यहाँ पर जो है मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ पे जो है आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस पे जो है ग्रुप है और इसी में आप लोग जुड़ जाइएगा, तो यहाँ पर सबका आपका जो है सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नहीं होगा तब ऐसे हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे भाई। तो कमेंट्स का आप लोग का इंतजार रहता है और बहुत मेहनत लगता है ये सेलेक्टेड क्वेश्चन और सेलेक्टेड थ्योरी और एक अलग प्रकार के मेथड लाने में, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जो है किसी चीज़ को आसानी से हो जाता है, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि सब लोग जो है एकदम अच्छे से सीख गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो है आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं, किस चैप्टर का चाह रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।